अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। जनाब हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की। तो इस वक्त हम बात करेंगे ऑल कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले हफ्ते की वीडियोस भी देखी होंगी और मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों का लास्ट वीक के बारे में, इस वीक के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो कैंसेरियंस मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता डेफिनेटली बड़ी अच्छी खैर की खबरें लेकर आ रहा है। इस हफ्ते के शुरू में ही 4 तारीख को हो रहा है जनाब एक ज़बरदस्त सा चेंज। वो ये है कि नया चांद है, चांद जो है वो एक्वेरियस में है। जब भी नया चांद हो तो जिसको हम कहते हैं कि चांद चढ़ता है और खैर से वो अपनी साथ अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। एक्वेरियस में है चांद तो ये आप लोग का नवा घर बनता है और साथ जब 9th हाउस है, नया चांद है तो सफ़र का कोई भी ऐसे मामलात अगर बने, कोई खैर से आप लोग के सफ़र पे जाएं या कुछ भी हो तो वो आप लोग के लिए अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है और उसमें खैर बरकत ही डलती है। अच्छा, इसके अलावा 2 और जो ट्रांजिट इस वीक के अंदर आएंगी वो एक तो है मार्स की ट्रांजिट है जो कि एरीज में होगी और इसके अलावा दूसरी ट्रांजिट जो मार्स की ट्रांजिट एरीज में है वो 6 तारीख को है और जो दूसरी ट्रांजिट मरकरी की है वो एक्वेरियस में है वो 7 तारीख को है। जो मार्स की ट्रांजिट एरीज में है वो आपके 10वें घर में है और जो ये आप लोगों के एक्चुअली प्रोफेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, आप लोग के बिज़नेस के हिसाब से हो या ख़ास तौर पे आप लोग के अगर हम जॉब्स के हिसाब से भी देखें तो दैट इज़ वेरी गुड। स्पेशली वो लोग जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, चाहे उनका काम हो किसी भी तरह से, सो अचानक से एक बूस्ट आएगा, अचानक से अपना भी ध्यान लगेगा काम में, अपनी भी चेंजेस आएंगी और जो बड़ा स्लो सा एक प्रोसीजर को पिछले अरसे में चल रहा था, बड़ी कुछ चीज़ें स्लो हुई हुई थी, एकदम से बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी जो वीनस की ट्रांजिट हुई है लास्ट वीक में, उसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि थिंग्स आर हैपनिंग, एकदम से एक चीज़ों को एक मामलात को एक अच्छा रुझान मिला होगा। सो ऑलरेडी वो प्लस ये ट्रांजिट एक अचानक से आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आएगा, अचानक से थिंग्स आर हैपनिंग गुड। सो कहते हैं ना कि 2 जमा 2 4 हो जाता है। सो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी गुड। ये वीक एक ज़बरदस्त सा चेंज लेकर आएगा और 7 तारीख के बाद जब मरकरी की भी ट्रांजिट है सोने पे सुहागा, सो थिंग्स विल हैपन वेरी गुड। सो आई मस्ट से कि ये एक बड़ा अच्छा सा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम एंजॉय तो आप करेंगे लेकिन इससे मैक्सिमम आपने फ़ायदा भी उठाना। सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस। एज मून इज़ रिलेटेड टू कैंसर, मून इसका लॉर्ड होता है कैंसरियंस का, और जैसे कि मैंने बात की कि ये चांद अभी जो है वो चढ़ना है इसी हफ्ते के शुरू में, सो इससे आप लोग मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो चांद का चढ़ना होता है ये सबसे ज़्यादा कैंसेरियंस पे मून असेंडिंग डेट्स और डिसेंडिंग डेट्स वो होती है जो कि चांद 15 तारीख के बाद, यानी कि जिस वक्त चांद घटना शुरू होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को इफेक्ट करता है तो कैंसेरियंस को, यानी कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये उस वक्त इसकी भी एक मिथ होती है, मैं इसको दूर कर दूँ कि जिसके ठीक है कैंसेरियंस का होता है, लेकिन जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं और बर्थ चार्ट में हम देखते हैं कि मून की क्या पोजीशन है, तो ये अगर मून की अच्छी पोजीशन नहीं है, यानी कि मून किसी अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, तो उस पर ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर उस हिसाब से उसकी रेमेडीज़ होती हैं, हम उन रेमेडीज़ के बारे में भी बताते हैं कि आप क्या रेमेडी करें कि मून की अगर अच्छी पोजीशन नहीं है तो उसकी पोजीशन को ठीक करने के लिए हम रेमेडीज़ बताते हैं। एनी हाउ इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये इसके बारे में फिर कभी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन कोई भी चीज़ से घबरा जाना या परेशान हो जाना किसी भी मसले का हल नहीं होता, इस तरह तो फिर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। एनीवे, अपने आप को फोकस रखा करें, अपने आप को फोकस रखा करें। कैंसेरियन समटाइम्स यू गाइज गेट
डीफोकस यानी कि थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं। नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। और ये टाइम पीरियड ट्रस्ट में आप लोगों को एक बूस्ट देने वाला है इनटू मैनी थिंग्स। चाहे वो आपकी अगर घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई रौले, कोई चीज़ें, कोई इस तरह से उलझने चली नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था बिटवीन टू पार्टनर्स, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे वर्क पार्टनर्स हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोगों के कहीं बॉसेस के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे थे, कोलीग्स के साथ मसले मसाइल चल रहे थे, तो थिंग्स विल गेट बेटर। ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो ये टाइम पीरियड को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है एंड यू गाइज विल डू इट वेरी वेल। जैसे कि मैंने बताया कि चांद की शुरू की डेट्स है, यानी कि चांद चढ़ रहा है। ये जो पिछला वीक आप लोग के लिए गया है वो अगर उसमें कुछ थोड़ा सा मामले ठंडे थे, नरम थे, तो ये उसमें बड़ी अच्छी रिकवरी हो सकती है। और इस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों को लगे कि यू गाइज आर नॉट फीलिंग वेल या कुछ इस तरह से कुछ है, तो वाइट कलर की चीज़ का सदका चाहे डेली बेसिस पे दे दें। वैसे तो थर्सडे इज़ योर डे, थर्सडे को दे तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अपनी सेहत में, किसी चीज़ में, और स्पेशली दोज वुमेन जो कि अगर प्रेगनेंसी को फेस कर रही हैं कुछ, तो वो तो स्पेशली डेली बेसिस पे दे दें। दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम श्योर कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक में क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक की वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल, दूसरों का भी ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।